जिस तरह धरती पर हम इंसानों को उनकी अलग अलग शक्ल सूरत से, हाइट से पहचानते हैं, उसी तरह आत्मा लोक में आत्मा के गुणों की पहचान सोल के अलग अलग कलर से होती है। जिस आत्मा में जो गुण अधिक है उसके अनुरूप उसका कलर होगा, और यदि वो गुण है लेकिन वो गुण थोड़ा कम मात्रा में है तो वो कलर थोड़ा धुंधला होगा, और अगर वो गुण बहुत अधिक है तो वो कलर तीव्र होगा। लेकिन धरती पर आप सिर्फ शक्ल सूरत से ऊपरी पहचान कर सकते हैं, किसी के मन को नहीं जान सकते। लेकिन आत्मा लोक क्योंकि पारदर्शिता है वहां, इसलिए वहां आत्मा के जो गुण हैं वहां पे दोहरापन नहीं है। जैसे पृथ्वी पर आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और, इस तरह का दोहरापन आत्मा लोक में नहीं है। आत्मा लोक में जो आत्मा का कलर है वही गुण उसके अंदर है। अब यहाँ पर किस कलर में, किस आत्मा में जो कलर अधिक है तो उसमें कौन से गुण अधिक हैं। जैसे यदि सफेद रंग की अधिकता है तो उस आत्मा में शुद्धता का, स्पष्टता का और साथ ही साथ बेचैनी का गुण अधिक होगा। और यदि रुपहला रंग अधिक है तो उस सोल में अलौकिकता का, विश्वास का और लचीलेपन का गुण ज्यादा होगा। और यदि लाल रंग गहरा लाल रंग है तो इस तरह की सोल उत्साह से, प्रचंडता से और लचीलेपन से भरी हुई होगी। और यदि आत्मा का कलर पीला है, पीला चमकता हुआ सितारा अगर वो है, तो उसमें सुरक्षा की भावना, सुरक्षा देने की, सुरक्षा दे सकने की शक्ति और साहस, ये गुण उसके अंदर अधिक होंगे। इसी तरह से अन्य रंगों की भी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। वैसे इस कलर्स की थ्योरी को यहाँ पर एक बहुत साइंटिफिक तरीके से भी स्पष्ट किया गया है, लेकिन फिर उसमें बात बहुत जटिल हो जाती है। मैं साधारण शब्दों में बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, फिर मैं उस तरीके से नहीं कर पाऊंगी और बात थोड़ी आसानी से समझ नहीं आएगी, थोड़ी सी बोरिंग हो जाएगी। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उन साइंटिफिक पहलुओं को नहीं ले रही हूँ। इसी तरह से जिन सोल्स में नारंगी रंग अधिक है उनमें स्पष्टता का गुण है, प्रचुरता का गुण है। प्रचुरता मतलब जो साधन है उनमें संतुष्ट रहकर आगे बढ़ने का गुण। इसी तरह से जिनमें हरा रंग की अधिकता है, हरे रंग की अधिकता है, उस तरह की सोल्स की क्वालिटी होती है कि वो एक चिकित्सक की तरह कार्य कर सकती हैं, वो हीलिंग प्रदान कर सकती हैं, वो एक अभिभावक की तरह पालन पोषण कर सकती हैं। उनमें सहानुभूति देकर दूसरे के मन तक मरहम लगाने की शक्ति होती है। और जिन सोल्स का कलर भूरापन लिए हुए होता है वो बहुत ज़्यादा यथार्थवादी होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल, और उनमें सहनशीलता का गुण बहुत होता है, और इसके साथ साथ वो मेहनती भी बहुत होती हैं। और जिन सोल्स का रंग नीला रंग लिए हुए होता है, ये अब जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जो गुण जैसे जैसे अधिक होता जाता है वैसे वैसे वो कलर गहरा होता जाता है। तो जिन सोल्स का कलर नीला रंग लिए हुए है उनमें ज्ञान अधिक होगा, बुद्धि उनमें अधिक होगी, उनमें लोगों को क्षमा करने की ताकत अधिक होगी। क्योंकि देखिए ये दोनों चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। आप जितने ज्ञानवान होते जाते हैं उतना आप ब्रॉड माइंडेड होते जाते हैं, और उतना दूसरे की स्थिति को समझकर उसे माफ करने की क्षमता आप में आती जाती है। इसी तरह से जो नीला रंग है वो रहस्यों को जानते हैं, वो बात के पीछे की एक जो डीप रहस्य है उसे पहचान जाते हैं, ये उनकी क्वालिटी होती है। और जो जामुनी रंग है, या इसे आप बैंगनी बोलिए, ये बहुत अधिक बुद्धि और वो सत्य के साथ हमेशा खड़े रहने वाले व्यक्ति होते हैं, और उनमें ईश्वर समान ईश्वर तत्व होते हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि जो ये बैंगनी रंग होता है, बैंगनी रंग के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो आत्मा ये सारी साइकिल को पूरी करके बैंगनी कलर तक पहुंच जाती है, उसकी सोल में ईश्वर तत्व आ जाता है और फिर वो मोक्ष की अधिकारी हो जाती है। जिन सोल्स में पीले रंग की अधिकता होती है, अगर वो गहरे पीले रंग की हैं,
तो उनमें दूसरों को सुरक्षा देने की, उनमें शक्ति अधिक होती है, उनमें साहस अधिक होता है, किसी भी कार्य को कर जाने का साहस अधिक होता है। वैसे ये वीडियो इस तरह की है, ये सिर्फ उन्हीं व्यक्तियों को समझ आ सकती है जो पहले से इस आत्मा लोक के आत्माओं के ज्ञान के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो लोग पहली बार इस वीडियो को सुन रहे हैं उन्हें आत्माओं के कलर भी होते हैं ये चीज़ समझ नहीं आएगी। तो वो सब व्यक्ति जो पहली बार इस वीडियो को सुन रहे हैं उन्हें मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप इसी कड़ी का नंबर 1 से वीडियो देखनी शुरू करेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ आएगा कि यहाँ पर आत्माओं की बात हो रही है। क्योंकि जैसे मनुष्य अलग अलग होते हैं, तो मनुष्य धरती पर तो हम अलग अलग मनुष्यों को अपनी आंखों से देखकर पहचान नहीं सकते कि वो अंदर से क्या है, बाहर से क्या है, लेकिन आत्मा लोक में भी आत्माएं अलग अलग होती हैं और वो पहचानी जाती हैं, वहाँ पारदर्शिता है। अब अगर हम मार्गदर्शक के नज़रिए से बात करें तो जो आत्माएं बस अभी प्रारंभिक स्तर पे हैं, जीवन का खेल उन्होंने बस शुरू ही किया है, इस तरह की आत्माएं सफ़ेद चमकीले रंग की होती हैं और ये खुद स्टूडेंट होती हैं, मार्गदर्शक नहीं होती। इसके बाद जो अगला स्तर है, थोड़ा सा ऊंचा स्तर, इसमें जो ये आत्माएं होती हैं ये सफ़ेद तो होती हैं लेकिन इनकी सफ़ेदी में लालिमा होती है, लालिमा लिए हुए सफ़ेदी होती है और वो आगे चलकर फिर पीले रंग में बदल जाती है। ये भी स्टूडेंट ही होती हैं, मार्गदर्शक नहीं होती हैं। इसके बाद एक बीच की आत्माओं का स्तर आता है। ये आत्माएं गहरे पीले रंग की होती हैं, उनमें सफ़ेद रंग बिल्कुल नहीं होता, ये गहरे पीले रंग की होती हैं, लेकिन ये भी स्टूडेंट ही होती हैं, ये भी मार्गदर्शक के स्तर तक पहुंची हुई आत्माएं नहीं होती। इसके बाद एक थोड़ा ऊंचा स्तर आता है, इसे स्तर 4 कह सकते हैं आप, चौथे स्तर तक पहुंच जाती हैं जो आत्माएं। इनका रंग बहुत गहरा पीला होता है और इस गहरे पीले रंग में सुनहरा रंग मिक्स होता है और ये बाद में जाके नीले रंग में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब यहाँ पे इस बात को समझिए कि यहाँ पर बात हो रही है कि कैसे पायदान दर पायदान आत्मा तरक्की कर रही है। तो जैसे वो पायदान दर पायदान तरक्की कर रही है उसका कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे इस चीज को क्लियर करने की कोशिश की गई है। और जो ये स्तर होता है आत्माओं का, चौथा स्तर, जहाँ पे उनका रंग गहरा पीला होता है, सफेद रंग बिल्कुल नहीं होता, सुनहरा रंग हल्का सा उसमें होता है और बाद में जब वो परिपूर्ण हो जाती है, पूरी तरह से उनके अंदर वो गुण आ जाते हैं, तो उनका जो रंग होता है वो नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, गहरे नीले रंग में। इस तरह की जो आत्माएं होती हैं वो निचले स्तर की मार्गदर्शक होती हैं, जिसे हम कनिष्क मार्गदर्शक कहते हैं। इसके बाद बारी आती है 5वें स्तर की आत्मा, जिसे हम विकसित आत्मा कह सकते हैं। इनका जो रंग होता है ये नीला रंग होता है और जो पीली धारियां होती हैं वो खत्म हो जाती हैं और उसकी जगह पे बैंगनी धारियां बननी शुरू हो जाती हैं। अब यहाँ पे मैं धारियां क्यों कहती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे आत्मा तरक्की करती है ना, तो धीरे धीरे उसमें गुण आते हैं, तो जैसे जैसे गुण आते जाते हैं वैसे वैसे कलर चेंज होता जाता है, इसलिए यहाँ पे धारियां लफ्ज यूज किया गया है। एकदम से नहीं है कि एक पीले रंग की आत्मा थी या एक नीले रंग की आत्मा थी और एकदम से वो तरक्की करके बैंगनी रंग की बन गई, नहीं, वो कदम दर कदम धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। तो वो जो नीला रंग है वो धीरे धीरे करते हुए पहले बैंगनी रंग की धारियां बनेंगी, फिर वो जब बिल्कुल अंत में पहुंच जाएगी फिर जब वो 6ठे स्तर की आत्मा बन जाएगी तब वो बैंगनी रंग की हो जाएगी, पूरी तरह से उसकी आभा बैंगनी हो जाएगी, गहरी बैंगनी हो जाएगी। तब उसे मास्टर मार्गदर्शक कहेंगे, जो मार्गदर्शकों में भी सबसे ऊंचा स्तर है वो उसका हो जाएगा। और जो नीला रंग है लेकिन वो बैंगनी धारियां हैं, बैंगनी की तरफ जा रही है, वो वरिष्ठ मार्गदर्शक होती हैं। जैसा कि मैं बता चुकी हूं कि हर आत्मा के साथ 2 मार्गदर्शक होते हैं, एक जिसे हम छोटा मार्गदर्शक यानी कनिष्क और एक बड़ा मार्गदर्शक यानी वरिष्ठ। तो जो वरिष्ठ मार्गदर्शक होते हैं वो बैंगनी रंग की धारियां उनमें होती हैं, क्योंकि वो तरक्की की तरफ जा रहे हैं, वो अभी उनमें वो सारे गुण नहीं आए हैं कि वो मास्टर सबसे ऊंचे मार्गदर्शक बन जाए, लेकिन उनमें वो गुण भरते जा रहे हैं, तो उनमें वो धारियां आती जा रही हैं। और इसमें भी बहुत ही गहराई है, इन कलर्स में भी बहुत ही गहराई है, जिसे मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक माध्यम से न्यूटन ने पूछा कि अगर वो उसकी अपनी ऊर्जा को एक्सप्लेन करे तो वो किस तरीके से करेगा। उसने कहा कि मेरी ऊर्जा मेरे आभा मंडल के बीच में हल्के नीले रंग के साथ किनारों पर सुनहरा सफेद रंग देखोगी। ये उसने अपनी ऊर्जा को डिस्क्राइब किया है।
कि उसकी ऊर्जा हल्के नीले रंग की है और लेकिन उसके किनारे पर सुनहरा सफेद रंग है। अब इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि कहीं पर कहा गया है कि धारियां हैं इस कलर की, कहीं पर कहा गया है किनारों पर ये रंग है। तो ये सब क्यों है? ये सब इसलिए है क्योंकि धीरे धीरे किसी सोल के अंदर कोई गुण डेवलप हो रहे हैं ना, तो वो धीरे धीरे ही कलर डेवलप हो रहे हैं। एकदम से किसी आत्मा को गहरा रंग नहीं मिल जाता। कैसे मिलेगा? क्या एकदम से उसने कोई किसी गुण को बहुत अधिक अचीव कर लिया है? नहीं, वो धीरे धीरे अचीव कर रही है। जैसे जैसे अचीव कर रही है उसके रंग में परिवर्तन आ रहा है। अब यहाँ पे एक केंद्रीय ऊर्जा, एक आभामंडल की ऊर्जा, यहाँ पे इस तरीके से बात को स्पष्ट किया गया है। अब ये क्या है? जैसे एक आत्मा है, उसकी केंद्रीय ऊर्जा ये बताती है कि केंद्रीय ऊर्जा मतलब जो उस सोल के बीच में जो ऊर्जा है वो ये बताती है कि उसमें सीखने का बहुत अधिक अनुभव है। मतलब जो गुण वो डेवलप अपने अंदर कर रहा है उसको उसने बहुत मेहनत से सीखा है। यहाँ का कलर इस बात को इंडिकेट कर रहा है। केंद्र का कलर ये भी बताता है कि वो आत्मा मर्म को समझ रही है। उसके बहुत जैसे जितना रंग गहरा होगा केंद्र में, बीच में, तो वो उस गुण के मर्म तक पहुंच रही है, बहुत डीपली उस गुण को ऑब्जर्व कर रही है। अब जैसे कि जो सोल यहाँ पर ये जानकारी दे रही थी, उसके खुद का रंग हल्का नीला है, तो उसने कहा कि जैसे कि डॉक्टर ने उससे सवाल किया, जैसे कि तुम्हारी स्वयं की ऊर्जा का हल्का नीला रंग क्या तुम्हारी वर्तमान ज्ञान उपलब्धि होगा? जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि नीला रंग जिन आत्माओं में ज्ञान ज्यादा होता है, जो ज्ञान से भरी हुई होती हैं, उनमें नीले रंग की अधिकता होती है। कम ज्ञान है, थोड़ा कम नीला रंग होगा, अधिक ज्ञानी है, थोड़ा नीला रंग बढ़ता जाएगा। तो उसका जवाब यहाँ पर था हाँ। अब मैं उसी माध्यम पर वापस आ रही हूँ जिसने ये सारी जानकारी दी है। वैसे तो अनेकों व्यक्तियों ने जानकारी प्रदान करी है, लेकिन यहाँ पर मैं उन्हीं एक व्यक्ति का केस का जिक्र कर रही हूँ। तो आगे उनसे पूछा गया कि आभा मंडल के किनारों पर तुम्हारा अपना सुनहरापन लिए सफेद रंग, तुम इस बारे में क्या कह सकते हो? उससे उसी के रंगों के बारे में सवाल किए जा रहे हैं कि क्यों है उसके अंदर ये क्वालिटीज, क्यों है उसके अंदर ये गुण, ताकि बात को डिटेल में समझा जा सके। उसने थोड़ा सा रुक कर जवाब दिया, मेरी उपलब्धियां। यहां मैं एक्यूरेट उसी व्यक्ति के शब्दों को बता रही हूं, बिना उनमें कोई हेरफेर किए। मेरी उपलब्धियां। अच्छा, मैंने अपनी जिंदगियों में दूसरे व्यक्तियों के प्रति हमेशा संवेदनशील रहने का प्रयास किया है। यह वही है जो मैं हूं, बल्कि वो भी जो मैं बनना चाहता हूं। इससे अच्छा मुझे कहना चाहिए कि मैं इस संबंध में शक्तिशाली बनने के लिए प्रयास करना चाहता हूं। इस लाइन से आप समझ गए होंगे कि ये कलर्स कई मायनों में बड़े यूनिक हैं। ये सिर्फ ये नहीं बताते कि आत्मा के अंदर कौन से गुण है, ये भी बताते हैं कि उसने किस गुण पर कितना अधिकार प्राप्त किया है, वो किस गुण के मर्म तक पहुंच चुका है, क्या वो बनना चाहता है, यानी कौन सा गुण वो अपने अंदर डेवलप करना चाहता है, कौन से गुण को वो अपने अंदर भरना चाहता है। इन सब चीजों को इंडिकेट कर रही हैं ये अलग अलग कलर। तो कलर्स का बहुत महत्व है। ये काफी कुछ आपके बारे में स्पष्ट कर देते हैं। जैसे धरती पर हम कहते हैं ना, ये गोरा है, ये इसकी आंखें ऐसी हैं, इसके बाल ऐसे, हमने डिस्क्राइब कर दिया एक व्यक्ति को। इसी तरह से ये कलर्स आत्मा को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अब अगर आप ये वीडियोस ध्यान से सुन रहे हैं तो एक सवाल और पैदा होगा। मैंने अब शुरुआत में ही बताया था कि प्रारंभिक स्तर की जो आत्माएं होती हैं उनका रंग चमकीला सफेद होता है, जो अभी बस बिगिनिंग में है, जो अभी धरती पे खेल खेलने आई हैं, जीवन का शुरुआती दौर है उनका। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज और निकल कर आती है कि जो मार्गदर्शक आत्माएं होती हैं, या जिन्हें आप शिक्षक आत्माएं कहते हैं, जो शिक्षक आत्माएं होती हैं, वो उनका जो सफेद आभा मंडल होता है उसको वो प्रदर्शित करती हैं। लेकिन ये जो सफेद रंग है उनका, शिक्षकों का जो सफेद रंग है, वो जो एक प्रारंभिक स्तर की आत्मा है, जो नई आत्मा है, जो जीवन वाला खेल अभी शुरू कर रही है खेलना, उसका जो सफेद रंग है उससे भिन्न होता है, उससे अलग होता है। क्योंकि सफेद रंग सभी आत्माओं की ऊर्जा के रंगों का एक आधार होता है, बेस होता है। फिर इसके अंदर और दूसरे रंग मिलने शुरू होते हैं और इस तरीके से आत्मा की पहचान बनती है। अब इन सारे चीजों में एक और बहुत खास बात निकल के सामने आई। अब ये बात भी इतनी खास है कि मैं शब्दों में हेरफेर किए बिना इसे बताना चाहूंगी।
छोटी सी बात है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा कि उच्च स्तर की विकसित आत्माएं अक्सर भूलोक पर नर्म परिस्थिति में पाई जाती हैं। ध्यान दीजिए, उच्च स्तर की विकसित आत्माएं, उच्च स्तर की विकसित आत्माएं अक्सर इस धरती पर बहुत नरम परिस्थिति में पाई जाती हैं। अब नरम परिस्थिति से यहाँ क्या मतलब है, जैसे जैसे हम नरम परिस्थिति बोल देते हैं कि वो गरीब है या ऐसे करके जिसे हम नरम परिस्थिति कहते हैं उसमें पाई जाती हैं। यानी बहुत सारी ऊंचे दर्जे की आत्माएं हैं जो इस धरती पर गरीबी का जीवन जी रही हूं, ऐसा हो सकता है। आगे मैं बताना चाहूंगी बिना शब्दों में हेरफेर करते हुए, इसी मापदंड के आधार पर अगर देखा जाए तो मानवीय समाज में उच्च प्रभावशाली व्यक्ति किसी भी प्रकार से आत्मा की परिपक्वता की परमानंद अवस्था में नहीं होते और अक्सर इसके विपरीत सत्य पाया जाता है। अब यहाँ पर बात हो रही है उन लोगों की जिसे हम सामाजिक दृष्टि से बड़ा ऊंचा मानते हैं। मान लीजिए कोई नेता, कोई अभिनेता, जिसे हम कहते हैं कि वाह ये कितनी ऊंचाइयों तक पहुंच गया है, सामाजिक नजरिए से हम बात करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनकी सोल ऊंचे दर्जे की होगी, ये जरूरी नहीं है कि उनके पास परमानंद होगा, बल्कि अक्सर यही देखा जाता है। ये एक निश्चित नियम नहीं है। यहाँ पे मैं किसी निश्चित नियम की बात नहीं कर रही कि नहीं जो भी ऊंचे दर्जे तक पहुंच जाते हैं वो विकसित नहीं होते, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूं। लेकिन ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है कि जो आत्माएं विकसित स्तर की हैं वो इस धरती पर बड़ा ही साधारण सा जीवन जी रही हैं, बहुत साधारण, बहुत ही साधारण। और जो आत्माएं बहुत अधिक विकसित स्तर की नहीं हैं, जो परमानंद को फील नहीं कर रही हैं, वो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा सा जीवन जी के जा रही हैं, जिसे हम इस भौतिक दुनिया के नजरिए से अच्छा कहते हैं। मेरे विचार से ये जो आत्मा के रंगों का ज्ञान है ये थोड़ा जटिल है और बहुत गहरा है, इसलिए इसे मैं आगे डिटेल में बहुत ज़्यादा नहीं क्लियर करूँगी। शायद मैं अगली वीडियो में थोड़ा सा और क्लियर करूँ, लेकिन क्योंकि ये सबके समझने वाला ज्ञान नहीं है और मैं अगर बहुत अधिक सरल शब्दों में इसे कन्वर्ट करूँगी तो हो सकता है इसकी सत्यता पर असर पड़े। मेरे दूसरे चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस पर, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया है, इस समय मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर की सीरीज चल रही है, जिसमें एक लड़की की सत्य कहानी है कि किस तरीके से उसने अपने पूर्व जन्मों का कनेक्शन अपने इस जन्म में देखा और पाया कि किस तरीके से उसके पूर्व जन्मों के संबंधी उसके इस जीवन से जुड़े हुए हैं। यदि हम उस सीरीज को ध्यान से सुने तो अपने जीवन की बहुत सारी गुत्थियां हम बड़ी आसानी से सुलझा लेंगे, जब हम ये समझ आएगा कि किस तरीके से हमारे पास्ट लाइफ के अलग अलग संबंधी, जिनके साथ अलग अलग तरह के कैसे कैसे कार्मिक अकाउंट हमारे हैं और वो आज हमारे करीब आए हैं और वो किस तरीके से अकाउंट ओपन हो रहे हैं। अगर आप मैनी लाइफ्स मैनी मास्टर की इस सीरीज को सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे दूसरे चैनल पाथ ऑफ हैप्पीनेस, जिसका लिंक नीचे पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, पर जरूर विजिट कीजिए। आप सभी पे परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त करें। जिस तरह धरती पर हम इंसानों को उनके अलग अलग